आठवीं कक्षा के राष्ट्रभाषा रखने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बच्चों, पिछले जो क्लास में हमने लिंग वचन के बारे में पढ़ा। आज हम अपने हिंदी व्याकरण विभाग के कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले देखेंगे हम कारक किसे कहेंगे। हमने एक वाक्य पहले लिखा है। पिता ने पुत्र को अपनी जेब से 2 रुपये दिए। तो यहाँ जो वाक्य आप देख रहे हैं, तो इस वाक्य में एक पुत्र को जेब से इस तरह के कुछ पदबंध है। तो इस पदबंध के दूसरे पद के साथ संबंध है। तो पिता ने दिए किसे दिए? पुत्रों को दिए। तो कहां से दिए? जेब से दिए। क्या दिए? 2 रुपए दिए। तो इस तरह से दिए एक क्रियापद है। इस क्रियापद के लेकर हम ये सब प्रश्न को हम बना सकते हैं। तो यहाँ अपनी जेब से पदबंध में अपनी का जेब से संबंध है। ये जो जेब से जो पदबंध है अपनी के साथ है, इसका संबंध है। तो एक पद का दूसरे के साथ संबंध है, तो इसे क्या कहते हैं ना? ये जो ने, को, से, ये सब एक कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कारक किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध निश्चित होता है उसे कारक कहते हैं। उसे याद रखिएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका जो संबंध निश्चित होता है उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक के दूसरा नाम भी विभक्ति होता है। तो कारक चिन्ह जो है विभक्ति चिन्ह भी वही होता है। तो ऊपर के वाक्य में ये जो ने, को, से, ये सब एक कारक चिन्ह है। इन्हें विभक्ति भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा। कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्ह एक से होते हैं। उसे परसर्ग भी कहते हैं। तो बाद में जो कक्षा है कक्षा के इसके बारे में अध्ययन करेंगे। कारक कितने प्रकार के हैं अब हम देखेंगे। तो ये जो कारक 8 प्रकार के होते हैं। उड़िया में हमने कारक 6 प्रकार के अध्ययन किया है, परंतु हिंदी में और 2 कारक अधिक है। वो है संबंध और संबोधन। तो कारक और विभक्ति चिन्ह कौन कौन सा है देखिए। तो कारक जैसे कर्ता कारक, पहला आता है कर्ता कारक, उसका चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक, उसका चिन्ह है को। करण कारक, उसका चिन्ह है से, के द्वारा, के साथ। 4 नंबर है संप्रदान कारक, उसका चिन्ह है को और के लिए। 5वां आता है अपादान कारक। अपादान कारक, उसका विभक्ति चिन्ह है से। ये दूरी या अलग होने के अर्थ में आता है से। संबंध कारक, उसका संबंध जैसे काकी के, रारी रे, नानी ने, जैसे उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, अपना, अपनी, अपने, ऐसे ने इसका संबंध कारक का चिन्ह है। ये ने, ये सब काकी के, ये सब एक विभक्ति चिन्ह है। अधिकरण कारक, 7वां अधिकरण कारक, इसका चिन्ह क्या है? में और पर। 8वां है संबोधन कारक। ये शब्द के पहले लगते हैं, जैसे हो, ओ, अरे, अजी, ओ भैया, अरे भाई, अजी सुनते हो। तो ऐसे सब शब्द में हम उसके पहले शब्द के पहले उसको लगाकर किसी को संबोधन करते हैं। तो ये 8 कारक के बारे में दिया है। तो पहला आता है कर्ता कारक। क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। तो ये जो कर्ता कारक पहला कारक है, तो किसे कर्ता कहेंगे ना? क्रिया के करने वाले को कर्ता कहते हैं। जैसे राम ने खाया, यहाँ खाना क्रिया का करने वाला राम है। तो यहाँ क्रिया है खाना और करने वाला कौन है? राम। तो राम ने कर्ता कारक में है, उसकी विभक्ति है ने। तो राम के पास ने लगा है, तो ने कर्ता कारक का चिन्ह है।
कर्ता कारक में कुछ स्थितियों में ने का प्रयोग नहीं भी होता है, जैसे राम खाता है, तो कुछ स्थिति में हम विभक्ति चिन्ह नहीं लगता, राम खाता है। दूसरा है कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर कर्ता के क्रिया व्यापार का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम मोहन को मारता है, यहाँ कर्ता कौन है? राम। राम के क्रिया व्यापार मारना का फल मोहन पर पड़ता है, तो मोहन को कर्म कारक में है, तो राम किसको मारता है? मोहन को मारता है, तो मार किसके ऊपर पड़ता है? राम मारता है, तो उसका फल किसके ऊपर पड़ा? मोहन के ऊपर पड़ा, तो मोहन इधर कर्म को समझ कर्म है, तो इसलिए मोहन को कर्म कारक में है। निर्जीव के साथ कर्म कारक में को नहीं लगता। जो निर्जीव कोई पदार्थ हो या वस्तु हो तो उसमें को नहीं लगता। जैसे राम रोटी खाता है, यहाँ रोटी कर्म कारक में है, परंतु इसमें को नहीं लगा। क्यों? क्यों? रोटी निर्जीव है, राम रोटी को खाता है, ऐसा नहीं होता, राम रोटी खाता है। तो कहाँ कहाँ विभक्ति या कर्म कारक चिन्ह लगेगा उसको भी हमको जानना पड़ेगा। अब देखिए तीसरा कारक है कारण कारक। तो कारण कारक किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है। राम चाकू से फल काटता है, इस वाक्य में चाकू काटने का साधन है, तो चाकू से राम का चाकू से है करण कारक में। तो से एक जैसे कि साधन के साथ हम काटते हैं, जैसे फल काटने का साधन क्या है? चाकू। बिना चाकू के हम फल काट नहीं सकते, इसलिए कुछ करने के लिए हमें साधन चाहिए। जैसे कुल्हाड़ी से लकड़ी काटते हैं, तो कुल्हाड़ी से ये भी एक करण कारक का चिन्ह है, से कुल्हाड़ी से। इसी तरह से चाकू से, तो चाकू से करण कारक है। तो साधन के क्षेत्रों में जिस तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के साधन का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं, इसे याद रखिएगा। चौथा आता है संप्रदान कारक। जिसके लिए कुछ किया जाता है या जिसे दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजू रोशन को 2 रुपये देता है, पिताजी बेटी के लिए खिलौने लाए। पहले वाक्य में रुपये रोशन को दिए जाते हैं, अतः रोशन को संप्रदान कारक में है। तो रोशन को कौन से कारक में है? संप्रदान कारक में हो। जिसको दिया जाता है या जिसके लिए कुछ किया जाता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। दूसरे वाक्य में खिलौने बेटी के लिए लाए जाते हैं। किसके लिए खिलौने लाए गए? बेटी के लिए, तो अतः बेटी के लिए संप्रदान कारक में है। तो दान के क्षेत्र में संप्रदान कारक होता है, जैसे कुछ दिया जाए और किसके लिए कुछ किया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? को और के लिए। पांचवा आता है अपादान कारक। किसे कहेंगे? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु से अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में पत्ता के पेड़ से अलग होने का बोध होता है, अतः पेड़ से अपादान कारक में है। तो अलग होने के अर्थ में या दूरी होने के अर्थ में हम से कारक से विभक्ति चिन्ह को प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, हिमालय से अनेक नदियाँ निकली, से तो दूरी होने के अर्थ में ये लगता है। पेड़ से अलग हो गया क्या? पत्ता, तो से।
तो से अपादान कारक है, अलग होने का अर्थ में लगा है। छठा आता है संबंध कारक। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी संज्ञा से ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे राम की बहन पढ़ती है, यहाँ राम का संबंध बहन से है, अतः राम की संबंध कारक में है। इस कारक के विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है काकी के, रारी रे, नानी ने। इसका प्रयोग लिंग और वचन के द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे पुल्लिंग एक वचन में का, रा, ना, जैसे राम का भाई, मेरा नाम, अपना काम, ये सब पुल्लिंग एक वचन में है। तो संबंध कारक का चिन्ह बहुत आसान भी है। तो यहाँ जैसे किसी के साथ संबंध होता है, उसका भाई, मेरा नाम, अपना काम, तो ये सब संबंध का चिन्ह है। नानी ने काकी के, रारी रे। ख, पुल्लिंग एक वचन में जब परवर्ती संज्ञा का सर्वनाम शब्द परसर्ग युक्त होता है, जैसे के, रे, ने का प्रयोग होता है। जैसे राम के भाई का, मेरे नाम पर, अपने काम से। उसी तरह से पुल्लिंग बहुवचन में के, रे, ने, जैसे राम के दो भाई, मेरे लड़के, अपने छाते। तो ये पुल्लिंग बहुवचन में, जैसे के, रे, ने, राम के दो भाई, तो एक भाई तो राम का एक भाई है, तो राम के दो भाई हैं, तो के बहुवचन का शब्द है। जैसे मेरे लड़के, अपने छाते, तो ये सब पुल्लिंग बहुवचन में प्रयुक्त हुए हैं। अब देखते हैं घ, स्त्रीलिंग एकवचन तथा बहुवचन में। जैसे की, री, नी, जैसे राधा की नौकरानी, मेरी सहेली, अपनी बातें, ये सब स्त्रीलिंग एकवचन तथा बहुवचन में प्रयोग होती है। की, री और नी। सातवां आता है अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया व्यापार के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मेज पर कलम है, मेज पर कलम है, कलम में स्याही है। यहाँ क्रिया व्यापार के आधार मेज और कलम, मेज पर और कलम में अधिकरण कारक में होता है। जैसे मेज पर, कलम में, उड़िया में क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं टेबुल ऊपरे, कलम रे, तो ऊपरे रे। तो यहाँ पर और में ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। तो स्थान और काल आदि क्षेत्र में और पर लगता है। जैसे मेज पर, मेज का मतलब है टेबल, टेबल पर, तो मेज पर और कलम में स्याही है, तो में और पर यहाँ अधिकरण कारक में है। आठवां कारक है संबोधन कारक। तो संबोधन कारक कैसे कहते हैं? जिसे पुकारा जाता है या संबोधित किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे मित्रों मेरी बात सुनो, हे लड़की इधर आओ। इन वाक्यों में मित्रों और हे लड़की संबोधन कारक में है। तो शब्दों के पहले हम संबोधन कारक जोड़ते हैं। अजी सुनते हो, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, तो अरे, हे, ये सब शब्द हम, ये जो कारक है या विभक्ति चिन्ह है, इसे हम शब्दों से पहले लगाते हैं। तो ने कर्ता कारक का चिन्ह है, परंतु इसका कर्ता कारक में सर्वत्र प्रयोग नहीं होता। अकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ ने नहीं लगता। जैसे मोहन कटक गया, तो हमने पहले पढ़ा था ना, तो ने कहाँ नहीं लगेगा? अकर्मक क्रिया
जिसमें कर्म ना हो, इसमें कर्ता के साथ क्रिया नहीं लगता है, सॉरी कर्ता के साथ ने नहीं लगता है। जैसे मोहन कटक गया, यहाँ कर्म कोई नहीं है तो इसलिए। सकर्मक क्रियाओं के कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्यत काल में ने नहीं लगता। जैसे मैं पानी पीता हूँ, कृष्ण रोटी खाएगा। अपूर्णभूत तथा हेतु हेतु मद्भुत प्रथम पुरुष के साथ ने नहीं लगता। जैसे वो पढ़ता था, वो पढ़ता तो अच्छा होता, तो इससे ने नहीं लगता। सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्णभूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद्भुत के द्वितीय रूप में कर्ता के साथ ने नहीं लगता। जैसे मोहन ने राम को मारा, सामान्य भूत। मोहन ने राम को मारा है, आसन्न भूत। मोहन ने राम को मारा था, पूर्ण भूत। मोहन ने राम को मारा होगा, संदिग्ध भूत। मोहन ने राम को मारा होता तो वो सुधर गया होता, हेतु हेतु मद्भुत द्वितीय रूप। तो सकर्मक क्रियाओं के साथ भूतकाल लगता है, अकर्मक क्रियाओं में ने नहीं लगता। तो बच्चों इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा और अभ्यास कार्य जो है उसको अपने खाते में हिंदी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और उसका उत्तर हमें फोटोकॉपी करके ज़रूर भेजना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।